बच्चे स्टार्ट करते हैं क्लास। सबसे पहले मेरे एक बात बताओ, डायमेंशन फार्मूला के यूजेस में मैंने अब तक 3 यूज पढ़ाया है। सुनना, ध्यान से सुनना। डायमेंशन फार्मूला तो आपको पता है MLT में लिखाता है। डायमेंशन फार्मूला का पहला यूज क्या था? करेक्टनेस को चेक करना। दूसरा यूज क्या था? डायमेंशन फार्मूला का दूसरा यूज क्या था? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के कारण जो हम क्या करते थे, अननोन क्वांटिटी का डायमेंशन फार्मूला निकालते थे। तीसरा यूज क्या था? जनरल फार्मूला और डायमेंशन फार्मूला डिराइव करना। सुनो, चौथा यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। चौथा यूज पढ़ने से पहले कुछ हम एक बात बताएंगे। सबसे पहले मैं बताता हूं यहां पे क्या लिखा है, सिस्टम ऑफ यूनिट्स। पहले ये समझते हैं। सिस्टम ऑफ यूनिट के बारे में ये बताया जाता है बेटा कि मास, लेंथ और टाइम, फंडामेंटल क्वांटिटी कितने होते हैं? 7। मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और ल्यूमिनियस इंटेंसिटी। हमने ये बताया था कि ये जो फंडामेंटल क्वांटिटी है उसमें मास, लेंथ और टाइम के बारे में बताया गया कि उसके सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं। मास, लेंथ और टाइम के लिए जो सबसे पहला सिस्टम बना यूनिट का, वो बना FPS सिस्टम। क्या नाम पड़ा उसका? F का मतलब होता है फुट, पाउंड, सेकेंड। सबसे पहले लोग लेंथ को फुट में मेजर करते थे। लेंथ की कोई यूनिट ना मीटर हुआ करती थी ना सेंटीमीटर। फिर कौन सी यूनिट आ गई? पाउंड। फिर टाइम के लिए कौन सा आ गया? सेकेंड। तो सबसे पहले लेंथ को लोग किस में मेजर करते थे? फुट में। मास को किस में? पाउंड में। टाइम को किस में? सेकेंड में। तो सबसे पहला जो यूनिट आया किसके लिए? मास, लेंथ और टाइम के लिए, उसका नाम पड़ा कौन सा सिस्टम? FPS सिस्टम। उसके बाद जो नई यूनिट आई उसका नाम क्या पड़ा बेटा? CGS सिस्टम। CGS सिस्टम में C फॉर सेंटीमीटर, G फॉर ग्राम, S फॉर सेकेंड। उसके बाद लोगों ने क्या किया? लेंथ को फुट की बजाय किस में मेजर करने लगे? सेंटीमीटर में। मास को पाउंड की बजाय ग्राम में। टाइम को सेकेंड में। करेक्ट। उसके बाद नए नए यूनिट्स आए। ये सब यूनिट लाते कौन है? IUPAC वाले सिस्टम्स। फिर कौन सा आया बेटा? MKS। इसका मतलब है M फॉर, तेज बोलो, M फॉर, K फॉर, S फॉर, यस। लोगों ने अब सेंटीमीटर में स्टैंडर्ड यूनिट लेना छोड़ दिया। अब लोग लेंथ किस में लेने लगे? मीटर में। मास को किलोग्राम में। टाइम को, इसी का नाम, दूसरा नाम है SI सिस्टम। SI का मतलब स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम। आज पूरी दुनिया लेटेस्ट हम कौन सा यूनिट यूज कर रहे हैं? बताना बेटा। लेटेस्ट हम यही यूनिट्स कर रहे हैं। कौन? MKS। हम जब बाहर जाते हैं तो अक्सर हम बोलते हैं किलो में, भैया 2 किलो देना, 3 kg देना। ग्राम में कन्वर्ट करके नहीं बोलते। क्या यूज करते हैं मास के लिए? यूनिट। मास के लिए क्या यूनिट यूज करते हैं? किलोग्राम। लेंथ के लिए क्या यूज करते हैं? मीटर। टाइम के लिए सेकंड। 2 सेकंड में आया, गया और 10 गया और 1 सेकंड में आया। ये तो नहीं बोलते गया और 1/60 मिनट में आया, ऐसे बोलते हैं। सब्जी वाले के पास बोलते भैया देना 2 किलो, जहां बोल दिया 2000 ग्राम देना, ठेला वाला छोड़ के भाग जाएगा। क्या मांग रहा? पूरा ठेला मांग रहा लगता है, ये 2000 ग्राम मांग रहा है। मेरे मुंह से क्या निकलता है? हम लोग के मुंह से बेटा, मास के लिए क्या यूनिट निकलता है? kg। टाइम के लिए सेकेंड। लेंथ के लिए मीटर। तो अभी लेटेस्ट यूनिट क्या चल रही है मास, लेंथ, टाइम के लिए? MKS सिस्टम। तो इसको हम SI सिस्टम भी कहते हैं, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम। अब हम यूज नंबर 4 में आते हैं। ध्यान से पढ़ना। विजिबल है बोर्ड सबको? देखो बच्चे, यहां देखो क्या लिखा है मैंने? विथ हेल्प ऑफ डायमेंशन फॉर्मूला। डायमेंशन फॉर्मूला की मदद से वी कैन कन्वर्ट द यूनिट ऑफ एनी क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम टू, when unit of a quantity changes then the numerical value of magnitude also changes. What I am saying, सुनो। मान लो किसी बॉडी की लेंथ कितनी है? तेज बोलो। 1 मीटर। ये मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड में 2 चीज होता है, एक नंबर और एक यूनिट। करेक्ट। अब 1 मीटर को अगर हम सेंटीमीटर में लेकर जाएं तो क्या बन जाएगा? 100 सेंटीमीटर। पहले यूनिट क्या थी? यूनिट। वेरी गुड। उसके साथ न्यूमेरिकल वैल्यू क्या था बेटा? 1। अब जब मीटर से सेंटीमीटर में गए तो नंबर वही रहा या चेंज हो गया? चेंज हो गया। वेरी नाइस। पहले जो नंबर 1 हुआ करता था वो 100। अगर मैं 1 मीटर बोलूं तब भी इतना बड़ा दिखेगा, 100 सेंटीमीटर बोलूं तब भी इतना बड़ा दिखेगा। मैग्नीट्यूड तो वही रहता है, लेकिन कहानी में क्या बनाना चाह रहा हूं कि जब हम कभी यूनिट को बदलते हैं तो जो न्यूमेरिकल्स वैल्यू है वो भी बदल जाते हैं। इसी पे कहानी है आज की क्लास का।
कि when we change the unit then what happens? When we change the unit then what happens? The number of magnitude also changes. तो आज मैं ये बताऊंगा कि नए नंबर को हम कैसे निकालते हैं। जब हम यूनिट को बदलते हैं तो एक फॉर्मूला बता देता हूँ, काम बन जाएगा। सबसे बेस्ट फॉर्मूला बताता हूँ। फॉर्मूला क्या है? यहाँ 1 का मतलब क्या है? पहले वाला या बाद वाला? पहले वाला नंबर, पहले वाला यूनिट। 2 जिसमें लग गया, बाद वाला नंबर, बाद वाली यूनिट। तो नया नंबर निकालने का, नया नंबर कब? जब हम क्या बदलते हो? यूनिट। तो क्या तरीका है नया नंबर निकालने का? फॉर्मूला सुनो, n1 पहले वाला नंबर, m1 बाई उसके ऊपर a, फिर l1 बाई उसके ऊपर t1 बाई t2 उसके ऊपर। ये a b c जो होते हैं उसको हम कहते हैं डायमेंशन। क्या कहते हैं? किसका? मास का, लेंथ का, टाइम का। इस फॉर्मूले को समझ लो, क्वेश्चंस कराऊंगा मैं। ये क्या निकालने का फॉर्मूला है? n1 या n2? मेरी तरफ देखो, अब बताओ n2 का मतलब ओल्ड नंबर या न्यू नंबर? न्यू नंबर का मतलब पुराने यूनिट के साथ या नए यूनिट में जाने के बाद। इज इट क्लियर? चलो अब हम एक क्वेश्चन कराएंगे, आप तुरंत समझोगे, बहुत अच्छे बच्चे हो आप लोग। पहला सवाल क्या लिखा? कन्वर्ट एमकेएस और एसआई, एक ही चीज है, यूनिट बदलना है। किसका? किस में जाना है? सीजीएस, यानी फोर्स के एमकेएस यूनिट को उठाकर किस में ले जाना है? सीजीएस में। जैसे लेंथ का एमकेएस यूनिट मीटर और सीजीएस में सेंटीमीटर, तो वो लेंथ का था, यहाँ पूरे फोर्स का बताना है। किसका बताना है? फोर्स की एमकेएस यूनिट को, फोर्स के यूनिट को एमकेएस सिस्टम से किस में ले जाना है? सीजीएस सिस्टम में। करेक्ट? चलो किस क्वांटिटी का सवाल है ये? तेज बोलो। फोर्स का। फोर्स का सबसे पहले डायमेंशन फॉर्मूला पढ़ा है आपने, ml/t-2। करेक्ट? अब फोर्स का लिखो, डायमेंशन फॉर्मूला लिख लिया ना? लिखा है आपने डायमेंशन फॉर्मूला बेटा? अब इसी के हिसाब से लिखो एमकेएस यूनिट। चलो एमकेएस यूनिट में मास किस में लेंगे? किलोग्राम। लेंथ के जगह पे मीटर, टाइम के जगह पे सेकंड। तो यूनिट वहां से देख के, यूनिट इसी से बनता है। किससे? डायमेंशन फॉर्मूला से। जैसे मैंने क्या कहा? एमकेएस यूनिट। क्या कहा? एमकेएस का मतलब मास में किलोग्राम, लेंथ में मीटर, टाइम में सेकंड। ये बन गया तुम्हारा एमकेएस यूनिट। एमकेएस का मतलब क्या? मीटर, किलोग्राम, सेकंड। जहां मास है वहां किलोग्राम रख दो, जहां लेंथ है वहां, जहां टाइम है वहां सेकंड। ये बन गया यूनिट, बन गया एमकेएस। और एमकेएस यूनिट को शॉर्ट में हम न्यूटन कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे बच्चे? न्यूटन। साइंटिस्ट के नाम पे। फोर्स की खोज किसने की थी? न्यूटन ने। तो उनके नाम पे रख दिया गया ताकि जब तक फोर्स रहे अमर, न्यूटन का नाम भी अमर रहे। लोग बोलते रहे न्यूटन न्यूटन, उनके मुंह से न्यूटन निकलता रहे। यानी जब मैं न्यूटन बोलूंगा कि फोर्स इतने न्यूटन का लग रहा है, तो समझ जाना मैं कौन सी यूनिट बोल रहा हूं? ये यूनिट बोल रहा हूं। कौन सी यूनिट? फोर्स की कौन सी यूनिट? एमकेएस यूनिट। क्लियर? अब फोर्स का अगर मैं बोलता हूं सीजीएस यूनिट, कौन सी यूनिट बोलता हूं? सीजीएस यूनिट। अब बताओ बेटा, अगर मैं फोर्स की सीजीएस यूनिट बोलूं, कौन सी यूनिट बोलूं? बताओ। सीजीएस। अब बताओ सीजीएस का मतलब क्या होता है? ध्यान से बताना। सीजीएस का मतलब जहां मास है वहां किस में लोगे? ग्राम। जहां लेंथ है वहां और टाइम सेकंड। सीजीएस में तो सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड। बन गया? अरे यूनिट कैसे बनाते हैं? किसको देखकर बनाते हैं? डायमेंशन फॉर्मूला। एमकेएस का मतलब यहाँ पे किलोग्राम, यहाँ पे मीटर, यहाँ पे सेकंड। सीजीएस का मतलब यहाँ पे ग्राम, यहाँ पे सेंटीमीटर, यहाँ पे सेकंड। बस। यानी डायमेंशन फॉर्मूला अगर नहीं पता होगा तो हम यूनिट भी नहीं लिख पाएंगे। और इस यूनिट को शॉर्ट में क्या कहते हैं? डायन। क्या कहते हैं? ये साइंटिस्ट का नाम है डायन। वो गांव वाली डायन नहीं, जो गांव में होती है डायन, चुड़ैल, ये सब नहीं। ये सब कौन है? साइंटिस्ट का नाम है। न्यूटन किसकी यूनिट है? फोर्स की। डायन किसकी यूनिट है? फोर्स की। न्यूटन का मतलब क्या होता है? एमकेएस। न्यूटन बोलूं तो दिमाग में ये चल, न्यूटन का मतलब ये, डायन का मतलब सीजीएस। हो गया? अब हमें क्या करना है बताओ? एमकेएस यूनिट को किस में कन्वर्ट करना है? सीजीएस में। यानी हमें एमकेएस से कहां जाना है बेटा? हमें एमकेएस यूनिट से कहां जाना है मेरे बच्चे? सीजीएस में जाना है। एमकेएस के कहां जाना है? सीजीएस में। तो क्या होता है? मान लो पहले का नंबर क्या मान लो? 1। n1 का मतलब क्या? पहले का नंबर या बाद का? पहले का मतलब किस यूनिट के साथ? एमकेएस के साथ या सीजीएस के साथ? एमकेएस के साथ। क्लियर? सीजीएस में जब जाएंगे तो नया नंबर क्या आएगा, यही बताना है। तो क्या होता है फॉर्मूला n2 का? बोलो, अभी पढ़ाया ना n2 निकालने का, नया नंबर निकालने का क्या फॉर्मूला मैंने बताया? देखो,
N1 M1 बाई M2। ठीक है, याद रखना ये ट्रिक, ठीक है। चलो बताओ N2 कैसे निकालेंगे नया नंबर। N1 M1 बाई M2, L1 बाई L2, T1 बाई T2 का पावर क्या? अरे ए बी सी का मतलब यहाँ A कितना है, B कितना है, C कितना है, ये होता है ABC। कर दिया। N1 क्या ले लेंगे बताओ बेटा, 1। M1 का मतलब पहले वाला या बाद वाला? पहले वाला, यानी जिसमें थे। पहले किसमें थे आप? MKS में थे, मतलब मास किसमें था? kg। M2 का मतलब इसमें जाना है, ग्राम। पहले किसमें था? लेंथ, मीटर। जाना किसमें है? सेंटीमीटर। टाइम सेकंड, अभी भी सेकंड। 1 का मतलब इसमें 1 लगा है। 1 का मतलब कौन सी वैल्यू, पहले वाली या बाद वाली? पहले का मतलब किसमें थे पहले आप? MKS में। MKS का मतलब किलोग्राम में मास, मीटर में लेंथ, सेकंड में टाइम। और इसमें 2 लगा है, इसका मतलब जिसमें हम जा रहे हैं, किस यूनिट में जा रहे हैं हम? CGS का मतलब मास किसमें? मास किसमें? ग्राम में। लेंथ किसमें? सेंटीमीटर। टाइम किसमें? सेकंड। अब सॉल्व करते हैं। सेकंड तो ऐसे ही कट गया, तो क्या कटा? 1 का कुछ भी पावर 1 रहा। अब बताओ किलोग्राम ग्राम कटेगा, हमें तो नंबर बनाना है। तो 1 किलोग्राम में कितना ग्राम? 1000 ग्राम। 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर। अब ग्राम ग्राम भी कैंसिल, सेंटीमीटर भी, ये तो पहली कैंसिल होकर 1 बन चुका है। तो क्या नंबर आ गया? 10 का पावर 3 इंटू 10 का पावर 2, 10 का पावर 5। यानी आ गया कि जब फोर्स के यूनिट को हम कहां से कहां ले जाएंगे बेटा? MKS से कहां? CGS। तो नया नंबर क्या आ जाएगा? 10 का पावर 5। अगर पुराने नंबर में कितना रखा जाए? 1। आ रहा है समझ में? सुनिएगा। तो आप कैसे लिखोगे? जब नंबर 1 था किस यूनिट के साथ? MKS के साथ। तो अब नंबर क्या बन गया? पावर 5। किस यूनिट में गए? CGS। शॉर्ट में इसको क्या लिख सकते हैं? न्यूटन। 1 न्यूटन। इसको क्या लिख सकते हैं? डाइन। अभी और क्लियर करेंगे, सवाल प्रैक्टिस करो। सेम सवाल है, वो किस क्वांटिटी का सवाल था, अब किस क्वांटिटी का सवाल है? वर्क और एनर्जी। वहां भी यही काम करना है, वर्क और एनर्जी की MKS यूनिट को कहां लेकर जाना है? CGS यूनिट में। ध्यान दो क्लास में, अभी लिखना किसी को नहीं है। इधर देखो मेरी तरफ, क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो पहले कौन सा क्वांटिटी था ये? फोर्स। तेज बोलो। अब क्या है? अब वर्क का डायमेंशन फॉर्मूला लिखो पहले, क्या होता है? M×T-2, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। करेक्ट। अब इसका कौन सा यूनिट लिखो पहले? MKS। MKS का मतलब मास किस में रखना है? किलोग्राम में। लेंथ किस में? मीटर में। टाइम किस में? तो यहाँ पे क्या रख दोगे? किलोग्राम, यहाँ पर मीटर, यहाँ पर सेकंड। कौन सी यूनिट बन गई? और यहाँ पे MKS यूनिट को शॉर्ट में जूल कहते हैं। क्या कहते हैं? जूल। वहां पे क्या कहते थे? न्यूटन। यहाँ पे कहते हैं जूल, साइंटिस्ट का नाम। अब लिखो वर्क या एनर्जी का कौन सा यूनिट? CGS। ये सबसे टफेस्ट यूज है, आज की क्लास टफ है, ध्यान से पढ़ना। अब कौन सी यूनिट रखने जा रहे हैं बेटा? CGS। CGS में बताओ जल्दी से, मास किसमें लोगे? ग्राम। लेंथ किसमें? सेंटीमीटर। टाइम किसमें? यहाँ साइंटिस्ट का नाम रखा गया अर्ग, ERG, अर्ग, साइंटिस्ट का नाम है ये सब। तो जब मैं जूल बोलूंगा तो समझ जाना सर बात कर रहे हैं इस यूनिट का, MKS यूनिट का। जब मैं बोलूंगा ये एनर्जी इतना अर्ग है, 100 अर्ग है, तो 100 तो नंबर हो गया, न्यूमेरिकल वैल्यू हो गई, और यूनिट क्या हो गई? अर्ग का मतलब ये हो गई। समझा करो। न्यूटन समझ गए? न्यूटन का मतलब फोर्स की कौन सी यूनिट? डाइन। फोर्स की CGS। न्यूटन का एग्जैक्ट मतलब ये यूनिट। CGS का, डाइन का एग्जैक्ट मतलब ये यूनिट। जब जूल बोलूंगा तो वर्क और एनर्जी का MKS। एग्जैक्ट यूनिट क्या है इसका? एग्जैक्ट यूनिट जूल का क्या है? kg मीटर स्क्वायर सेकंड का पावर -2। अर्ग बोलूंगा तो इसका CGS, ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर सेकंड का पावर -2। क्लियर? कहां से कहां जाना है बोलो? MKS से। वही काम करेंगे। पहले नंबर तो नहीं दिया हुआ है, तो N1 को क्या मान लेंगे? 1। चलो स्टार्ट करो। N2 कैसे निकालेंगे? N1 M1 बाई M2, L1 बाई L2 का स्क्वायर
T1 बाई T2 का पावर -2। उसके बाद N1 कितना 1। प्लीज ध्यान दो बेटा, पहला मास किसमें, आपका मास 1 का मतलब क्या, पहले जिसमें था, पहले किसमें था MK, यानी ये वाला मास kg, अब ग्राम, पहले मीटर, अब टाइम, पहले भी सेकंड अब भी सेकंड, हो गया। वैसे तो है सेम। अब बताओ किलोग्राम को ग्राम में बदलो, 1 किलोग्राम में कितना ग्राम, 1000 ग्राम। ग्राम 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। ये तो कट ही गया, क्या आ गया 10 का पावर 3 और ये 10 का पावर 4, डबल पावर है ना। समझ में नहीं आ रहा आपको, 10 का पावर 3 इंटू 10 का पावर 4 ऐड होकर कितना आ गया, 10 का पावर 7 आ गया नंबर। कि सर वर्क या एनर्जी जब एमके से सीजीएस में जाएगी, यूनिट बदलेगी अपना, तो क्या नंबर आ जाएगा 10 का पावर 7। एमकेएस यूनिट के साथ अगर नंबर 1 लेके चले थे तो सीजीएस यूनिट के साथ 10 का पावर 7। ये तो रूल है, किसी भी क्वांटिटी का जब यूनिट बदलता है तो नंबर तो नया आ ही जाता है। शॉर्ट में इसको क्या कहूंगी, जूल, इसे अर्ग। तो 1 जूल में कितना अर्ग, 10 का पावर 7 अर्ग। अभी भी प्रैक्टिस नहीं हुआ, सुनिएगा जरा, यह आपके एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ना, ध्यान से। कन्वर्ट क्या है, पढ़ो, 4.2 जूल। अब समझदार हो तो समझ गए, ये जूल का मतलब किस क्वांटिटी का, एनर्जी और वर्क का, यानी सवाल वर्क और एनर्जी का है। करेक्ट, वर्क और एनर्जी का है। 4.2 जूल, 4.2 जूल का मतलब क्या हुआ, क्या नंबर है अभी, यानी n1 यहाँ 1 मानने की जरूरत, यहाँ n1 कितना लेंगे 4.2 दिया हुआ है, और यूनिट क्या लेंगे केजी मीटर स्क्वायर सेकंड का पावर -2। जूल का मतलब यही होता है ना, अभी बताया ना जूल का मतलब। जूल का मतलब क्या होता है, वर्क और एनर्जी की एमकेएस यूनिट। चलो अब किस में बदलना है, या सीजीएस नहीं है, देखो ध्यान से पढ़ना। अब बदलना है जहां मास किस में लिया गया है, अल्फा केजी, लेंथ किस में लिया गया है, बीटा मीटर, टाइम किस में लिया गया है, गामा सेकंड। अब क्या, अभी से पहले क्या देख रहे थे आप, एमके से कहां जा रहे थे आप, सीजीएस में, मतलब किलोग्राम से ग्राम, मीटर से सेंटीमीटर। लेकिन यहाँ पे देखो अजीब सा सवाल आ गया, यहाँ पे जिसमें जाने बोल रहे हैं वो मास ग्राम में लेने बोला है अल्फा केजी में। अल्फा केजी कुछ उटपटांग सी चीज है, रैंडम चीज है। लेंथ किस में बोला है, टाइम किस में, सेकंड या गामा सेकंड, गामा सेकंड, कुछ भी बोल सकता है, कुछ भी जो उसका मन करे। सीजीएस बोलता तो समझ में आता था कि लेंथ किस में लेना है सेंटीमीटर, मास किस में लेना है ग्राम, लेकिन यहां तो अजीब सा बोला है, मास किस में लेना है, लेंथ किस में, टाइम किस में, कुछ भी बोले परेशान नहीं ना, मेथड वही है। चलो पहले नंबर क्या है, नंबर, और जूल का मतलब ये तुम्हारी यूनिट है, पहले का नंबर पहले की यूनिट। स्टार्ट करें, अब नया नंबर निकालना है, n2, n1 m1 बाई m2 l1 बाई l2 का स्क्वायर t1 बाई t2 का पावर -2। करें स्टार्ट बेटा, सुनिएगा। n2 पहले का नंबर क्या है यहाँ पर 4 पॉइंट, पहले का मास, आपका मास अल्फा केजी, पहले का लेंथ, आपका लेंथ, पहले का टाइम, आपका टाइम, भैया बोले मास मैंगो में लाइए तो यहां मैंगो लिखेंगे, लेंथ एप्पल में लाइए तो यहां एप्पल लिखेंगे। आप उसमें परेशान, जो बोले जिस यूनिट में बोले वो लिखना है आपको, 2 में नीचे लिख देना है। सीजीएस में बोलता था तो आप समझते थे, यहां पे क्या ग्राम, नीचे क्या सेंटीमीटर, लेकिन हर सवाल इनके से सीजीएस थोड़ी होगा। कुछ ऐसा भी सवाल होगा जिसमें यूनिट कोई सिस्टम में नहीं होगी, उटपटांग वैल्यू में होगी, पता ही नहीं चलेगा ये क्या है, लेकिन आपको जिसमें जाने बोलेगा वो यहां 2 के जगह पे रखना है। क्लियर हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्लियर। अब बताओ यहां कन्वर्ट करने की जरूरत है या कट जा रहा है, केजी केजी कट गया, मीटर मीटर, सेकंड सेकंड, बताओ क्या नंबर बचा 4.2, अल्फा ऊपर जाके अल्फा का पावर, बीटा ऊपर जाकर, गामा ऊपर जाकर +2। चलो पहले नंबर क्या था, जब ये यूनिट था तो नंबर क्या था, मैग्नीट्यूड में कितनी चीजें होती हैं,
दो, नंबर एंड यूनिट। तो पहले मैग्नीट्यूड में ये यूनिट था और ये नंबर था। अब जो नया बनेगा मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड तो वही रहेगा, लेकिन जब यूनिट चेंज होगा, क्या चेंज होगा? तो अब नया नंबर क्या आया, बोलो जल्दी। बीटा माइनस 2 गामा का पावर 2। इधर ध्यान दो, यूनिट पहले बताओ, पहले क्या नंबर था? जो ये यूनिट था ना, अब नया नंबर क्या आया? अल्फा माइनस 1 बीटा माइनस 2। और यूनिट में क्या लिखोगे? या तो न्यू यूनिट लिख दो, या फिर क्या करो, जहां पे केजी है वहां पे क्या लिख दो? अल्फा केजी। जहां मीटर है वहां क्या लिख दो? और जहां सेकंड है वहां क्या लिख दो? गामा सेकंड। अब बोलता मास केजी में, अब मैंगो में लाओ तो नीचे क्या लिखते? मैंगो। मास पहले लेंथ किस में था बेटा? मीटर में। अब इसे ऑरेंज में लाओ तो नीचे क्या लिखते? ऑरेंज। समझो, जिसमें जाने बोलेगा वो लिखना है। उसके बाद काट देना है, कन्वर्ट करो तो ठीक है, वरना डायरेक्ट कट रहा है, काट के नया नंबर निकाल देना है। मेन तो आपको इस पे नंबर मिलेगा, इस पे मार्क्स मिलेगा कि जब आपने यूनिट बदला तो नई वैल्यू क्या आई, क्योंकि जब हम यूनिट बदलते हैं तो वैल्यू बदल जाती है। क्या वो क्लियर नहीं हो रहा है? क्वेश्चन कन्वर्ट, ध्यान दो बेटा, क्लास इज वेरी इंपॉर्टेंट। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, कंसंट्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब क्लास हो तो बिल्कुल मेरी तरफ रहो, इधर उधर कंसंट्रेशन जाएगा, सब बेकार, जीरो हो जाएगा। कन्वर्ट व्हाट बाय व्हाट इनटू अ न्यू सिस्टम वेयर मास इन लेंथ इन, अरे मास ग्राम में, लेंथ सेंटीमीटर में, तो सीजीएस जैसा आ गया, लेकिन टाइम मिनट में सीजीएस खत्म। सीजीएस तो क्या होता? दो ही तो यूनिट है, एमकेएस और क्या ये सीजीएस है? अगर सीजीएस होता तो क्या खोल के लिखता? अगर सीजीएस होता तो डायरेक्ट क्या लिख देता? सीजीएस। बंदा समझ जाता, मास ग्राम में, लेंथ सेंटीमीटर में और टाइम। जब कोई उटपटांग यूनिट होगा, कोई सिस्टम नहीं होगा, तब खोल के लिखता है। सिस्टम बन रहा है क्या? क्या एमके सीजीएस में से कुछ बन रहा है? ये सीजीएस कब बनता? यहाँ तो उल्टा पुल्टा दे दिया। चलो, कोई सिस्टम दो है, एमकेएस और सीजीएस, दोनों में से कुछ नहीं। स्टार्ट करते हैं। वॉट का मतलब होता है, ये भी साइंटिस्ट के नाम पे रखा गया। वॉट है साइंटिस्ट जेम्स वॉट, जेम्स वॉट के नाम पे रखा गया है। वॉट होती है पावर की यूनिट, किसकी? वो एमकेएस यूनिट। अब पावर में आओ, वॉट का मतलब क्या होता है, पढ़ो। एमकेएस यूनिट ऑफ पावर। पावर का डायमेंशन फॉर्मूला वर्क अपॉन टाइम, तो ml स्क्वायर t माइनस 3, पढ़ा चुका हूं पहले लेक्चर में, करेक्ट। अब इसका एमकेएस यूनिट लिखो, किसका? पावर का। मास के जगह पे किलोग्राम, लेंथ के जगह पे मीटर, टाइम के जगह पे सेकंड। इसी को हम शॉर्ट में कहते हैं वॉट। चलो, जो मैं पूछूंगा वो जवाब दीजिएगा। न्यूटन का मतलब फोर्स की एमकेएस यूनिट। जूल का मतलब एमकेएस यूनिट। वॉट का मतलब तीन क्वांटिटी का नाम, तीन क्वांटिटी के यूनिट को साइंटिस्ट का नाम दिया गया, फोर्स, वर्क, एनर्जी और पावर। वॉट कहां पे? इतना वॉट, 5 वॉट, समझ जाना, न्यूमेरिकल वैल्यू इज 5। और वॉट का मतलब खोलोगे मतलब ये हो गया, ये तुम्हारा नंबर और ये तुम्हारा यूनिट। क्लियर? अरे बोलो क्लियर। अब जाना है उसमें, किस में लेना है? मास और लेंथ, हम टाइम। चलो, n2 बराबर n1, फॉर्मूला लिखो, m1 बाई l1 बाई 2 है पावर, t1 बाई डायमेंशन है -3। क्लियर? n2 बराबर n1 कितना है यहाँ? 5 के 1 मानेंगे। 1 कहाँ मानते हैं? जहां कोई नंबर नहीं होता, सीधे बोलता यूनिट बदलो, तो वहां मजबूरी में n1 को 1 मानते हैं। यहाँ n1 कितना है बेटा? 5। मास पहले किस में है? बहुत अच्छा, वेरी नाइस। अब किस में जाना है? ग्राम। पहले लेंथ किस में है? अब किस में? पहले टाइम किस में है? अब किस में? मिनट। बहुत अच्छा, क्लैपिंग, वेरी नाइस। समझ में आया? अब बताओ बेटा, किलोग्राम ग्राम कटेगा या कन्वर्ट करना पड़ेगा? यहां कन्वर्ट क्यों नहीं करना पड़ा था? सेम कट जा रहा था, करेक्ट। 1 किलोग्राम में कितना ग्राम? 1000 ग्राम। 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर। और 1 मिनट में कितना सेकंड? 60। मतलब 1 बनाना है, चाहे सेकंड को मिनट बदल दो या मिनट को सेकंड, 1 बना के काट देना है। ग्राम ग्राम कैंसिल, सेंटीमीटर सेंटीमीटर, सेकंड सेकंड। अब नंबर बताओ क्या आया? मैथ्स 5
10 का पावर 3, 10 का पावर 2 और 2 10 का पावर और 60 ऊपर जाकर, अभी कोई चीज नीचे से ऊपर जाता है तो पावर का साइन बदल जाता है। अभी पावर का साइन क्या है, ऊपर जाएगा तो 60 का पावर 3। अब बताओ मैथ्स, सिर्फ मैथ्स, सिर्फ 10 का पावर बताओ, 10 का पावर कितना है, 10 का पावर मिलाओगे तो 10 का पावर 7 और 3 जीरो यहां भी है तो 10 का पावर 10 हो गया। और 6 6 6 3 बार मल्टीप्लाई करो, 6 इंटू 6 इंटू 6 216, 200 और इंटू एक नंबर और आगे क्या है 5, तो 216 इंटू 5 1080 इंटू 10 का पावर कितना आ गया 10। अब एक जीरो इधर मिला दो आप तो 10 का पावर 11, क्या नंबर आ गया 108 इंटू 10 का पावर 11। अरे मैथ से यार, फिर से सुनो, 10 का पावर और यहाँ 10 का पावर 3, तो कितने पावर हो गए 10 के 3 4 3, तो 10 का पावर 10। अब नंबर सॉल्व करो, 6 6 6 3 बार 216, अरे यार 6 6 6 216 नहीं आएगा, और 216 इंटू 5 कितना 1080, जीरो को फिर डाल दो, 10 का पावर 10 पहले से था ही, एक जीरो और शामिल हो गया तो कितना हो गया 10 का पावर 11। अब बताओ क्या नंबर आया, जल्दी बोलो, 108 इंटू 10 का पावर 11। कैसे लिखोगे सर, जब इनके इस यूनिट के साथ क्या नंबर था 5, हम हमेशा मैग्नीट्यूड लिखते हैं ना, जब मैग्नीट्यूड में ये यूनिट था और ये नंबर था, तो अब जो मैग्नीट्यूड होगा उसमें जो यूनिट होगा, अगर इस यूनिट में जाओगे जो आपको बोला है तो नंबर बदल जाएगा कितना 108 इंटू 10 टू द पावर 11। मुझे लगता है कि मैं सारे सवाल एक जैसा ही तो करा रहा हूं, बोलो प्रैक्टिस हुआ या नहीं हुआ, ढंग से नहीं हुआ प्रैक्टिस। एक फॉर्मूला बताओ कैसे होता है नया, मेन क्या बोलेगा, इस सिस्टम में है, इस सिस्टम में चले गए, यानी किसका सिस्टम बदल दिया, यूनिट का, तो बताओ नया नंबर क्या आ जाएगा, यही बताना है। तो क्या फॉर्मूला है नया नंबर निकालने का, बोलो पुराना नंबर n1 ब्रैकेट में पुराना मास नया मास, पुराना लेंथ पुराना टाइम, मतलब यूनिट में, और पर जो भी डायमेंशन में एबीसी है वो लिख देना है, खत्म, सॉल्व कर देना, काट कूट के नया नंबर निकाल देना है। अब किस में जाना है, अगर वो सीजीएस बोला है तब तो लेंथ सेंटीमीटर में, मास ग्राम में, टाइम एमकेएस में जा रहे हैं तब तो लेंथ मीटर में, मास किलोग्राम में, टाइम। लेकिन कभी कभी कोई सिस्टम ही नहीं होता है, उटपटांग सा होता है, तो उसमें लिखेगा ये इसमें लो, ये इसमें लो, ये इसमें लो। क्या टॉपिक बहुत टफ लगा या आ गया, आया समझ में? अब बच्चे एक क्वेश्चन हम और कराएंगे, लास्ट क्वेश्चन, इस एग्जाम में आया, कन्वर्ट व्हाट 5 न्यूटन पर इंटू सीजीएस। अच्छा चलो देखो क्या है गिवन, बताओ 5, ये क्या खोल के लिखा है या साइंटिस्ट का नाम लिखा है? तो हम जब न्यूटन का मतलब क्या होता है, फोर्स का एमकेएस, फोर्स का, अब फोर्स का सीजीएस क्या होता है साइंटिस्ट के नाम पे, डाइन। अभी क्या है ये न्यूटन, क्या है न्यूटन एमकेएस यूनिट है या सीजीएस, किसका, हमें जाना किस में है, तो न्यूटन से जब हम सीजीएस में जाएंगे तो कौन सा साइंटिस्ट आ जाएगा, डाइन, और 1 न्यूटन में कितना डाइन, तो जहां न्यूटन है वहां के क्या आ गया 10 द पावर 5 डाइन। अब नीचे क्या है मीटर, मीटर को किसमें, सीजीएस का मतलब सेंटीमीटर में, तो जहां मीटर है वहां हटाकर क्या लिख दो सेंटीमीटर, कितना होता है 10 द पावर 2 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब क्या आ गया, नंबर सॉल्व करो, 10 का पावर 5 और 10 का पावर 4 कट जाएगा तो एक 10 बच जाएगा, 5 इंटू 10 50 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। एक मिनट, ये सीजीएस या एमकेएस, किसका, तो याद तो है ना, न्यूटन एमकेएस तो उसका सीजीएस डाइन, जूल एमकेएस उसका सीजीएस आर, यही दो तो हैं। अब पावर में एमकेएस वॉट, पावर के सीजीएस में किसी साइंटिस्ट का नाम नहीं रखा गया है, याद रखना, हो गया। अभी किसमें है एमकेएस या सीजीएस, तेज बोलो, सीजीएस में जाने का मतलब न्यूटन को किसमें बदलना है, और अच्छा अभी पढ़ाया मैंने, एक न्यूटन में कितना डाइन, न्यूटन हट के 10 द पावर 5 डाइन आ गया। अब मीटर से सीजीएस क्या होता है सेंटीमीटर, एक मीटर में कितना 100 सेंटीमीटर, ये सॉल्व करके नंबर आ जाएगा 50।
CGS में आ गया, ये भी CGS में आ गया। जब इधर साइंटिस्ट का नाम है तो क्या इधर कुछ और लिख देंगे, वो भी साइंटिस्ट के नाम पे रखेंगे। तो न्यूटन फोर्स का कौन सा यूनिट, और फोर्स के सीजीएस में जाते हैं तो कौन सा साइंटिस्ट आ जाता है, डायन। ये सब बताइए आज की क्लास समझ में आया कि नहीं आई, क्लियर नहीं हुआ ठीक से? मेन यही था, एक फॉर्मूला था, उसके बेस क्लास था सारा का सारा, ठीक है बेटा। तो इस टॉपिक में एक मिनट जाना, इस टॉपिक में आपने क्या देखा, क्या सीखा आपने, बताओ? कन्वर्जन करना। क्या सीखा आपने? कन्वर्जन। किसका? यूनिट्स ऑफ, किसका? यूनिट्स का, फ्रॉम सीजीएस। अब बेटा इसकी कुछ लिमिटेशंस है, क्या है इसकी? डायमेंशन फॉर्मूला की क्या कमियां रह गई, बताओ क्या क्या कमी है इसकी? पहला, वी कांट राइट, वी कांट राइट, बताओ? डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू, है ना? आपने देखा जहां फॉर्मूले में 1 2 3 4 पाई वगैरह आता था, उसका डायमेंशन फॉर्मूला हम नहीं लिख पाते थे। लिखते हैं सिर्फ हम किसका लिखते हैं? क्वांटिटी का। तो ये भी क्या है, एक कमी है। क्या है कि हम किसी नंबर का डायमेंशन फॉर्मूला नहीं लिख पाते हैं। क्लियर हो रहा है ठीक से? नंबर 2, और बताओ इसकी क्या कमी रही, और इसकी कुछ कमी है बेटा, और इसकी कमी ये बताता हूं क्या है। जैसे वी कांट आइडेंटिफाई, वी कांट द क्वांटिटी बाय व्हाट, बाय व्हाट? डायमेंशनल फॉर्मूला। मतलब अगर मुझे क्वांटिटी पता है जैसे फोर्स, तो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? mL/t-2 लिख देते हो। लेकिन अगर मैं पहले लिख दूं m का पावर 5, l का पावर 6, t का पावर -3, बताओ ये कौन सी क्वांटिटी है? नहीं बता सकते। क्या पता ये डायमेंशन फॉर्मूला दो क्वांटिटी को डिवाइड करके बना हो? तो क्वांटिटी अगर पता है तो डायमेंशन फॉर्मूला लिख सकते हो, लेकिन अगर डायमेंशन फॉर्मूला पहले से पता है और उससे क्वांटिटी पहचानना है तो ये पॉसिबल रेयर केस में नहीं होता है। कुछ केस में होता है, कुछ केस में नहीं होता है। क्वांटिटी पता है तो डायमेंशन फॉर्मूला लिख देंगे, लेकिन पहले डायमेंशन फॉर्मूला लिख दूं, अब बोलूं क्वांटिटी, ये भी डायमेंशन फॉर्मूला होता है, ये भी एक क्वांटिटी का डायमेंशन फॉर्मूला होता है, लेकिन वो कौन सी क्वांटिटी है अंदाजा लगाना मुश्किल है। तो क्वांटिटी से डायमेंशन फॉर्मूला लिख सकते हैं, बट डायमेंशन फॉर्मूला से क्वांटिटी की पहचान रेयर चांस में मुश्किल हो जाता है। तो ये भी एक क्या है? लिमिटेशंस है। पहले बताइए समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? बोलो बेटा समझ में आ रहा है? तो ये सब क्या है? कुछ एक दो लिमिटेशन। अगर पेपर में लिमिटेशन आ गया, कमी आ गया, तो एक दो लिख देना फटाक से। तो इस तरह ये डायमेंशन टॉपिक फिनिश हो गया। समझ में आए सबको अच्छे से? ठीक है बेटा, अब नए क्लास में नए चैप्टर शुरू करते हैं। चलो ठीक।